हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर मनीषा। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ आई हूँ बात करने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे विजडम टीथ, अकिल जॉ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है। ये बेसिकली हमारा एक मुंह में ही दांत है, हमारा जो टीथ है वो कभी कभी इजीली आ गया होता है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा विजडम टीथ कब आया और कैसे आ गया। कभी कभी लोगों को परेशानी होती है क्योंकि ये ब्लॉक्ड हो जाता है, ये ब्लॉक टूथ हो जाता है, ये गम्स में या बोन्स में फंसा रह जाता है। और हम लोग कभी कभी क्या होता है कि आता ही नहीं है, तो हम लोग इसको ओरल कैविटी में देख ही नहीं पाते हैं कि ये क्या है, कहाँ है, क्योंकि ये हड्डी के अंदर ही फंसा रह जाता है। पहले के जनरेशन में क्या होता था कि हमारे जो ओल्डर जनरेशन्स थे उनके वो लोग कहते थे कि हमारे तो सारे दांत थे, हमारे तो 32 के 32 दांत थे, हमारे विजडम टीथ, हमारे अकल जॉ भी आ गए थे। तो क्या था ना कि पहले की हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स से बहुत कुछ होता है। जैसे हम लोग के जो आजकल की डाइट है बहुत रिफाइंड है, बहुत सॉफ्ट डाइट है, तो हमारे जो मुंह का जो ओरल स्पेस हो गया है, हमारे जो कैविटी के मुंह के ओरल कैविटी है, स्पेस इतना मतलब कम हो गया है ना, हम लोग का वो टीथ बाहर नहीं आ पाता है, वो फंसा रह जाता है हड्डी में। कई बार ये हो जाता है कि आधा निकलता है और आधा अंदर ही हड्डी में फंसा ही रह जाता है। तो हम लोग उसको कैसे समझेंगे? लोग परेशान होते हैं कि हमारे दांत पता नहीं क्या हो गया हमारे मुंह में कि हमें इतना पेन कर रहा है। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि हमारे सबसे पीछे, हमारे जॉ सबसे पीछे हमें पेन होने लग जाता है। एट टाइम्स रेडनेस हो जाता है, एट टाइम्स स्वेलिंग हो जाती है, एट टाइम्स पेशेंट जो लोग होते हैं उनका मुंह नहीं खुल पाता है, उनको मुंह खोलने में परेशानी होने लगती है, उनका पूरा मुंह नहीं खुल पाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये शायद हमारा अकिल जॉ आ रहा है। अब सबसे पहले तो अकिल जॉ कब आता है? तो अकिल जॉ जो विजडम टीथ होता है उसका आने का एज होता है 17 to 21। ज़रूरी नहीं है हमेशा कि ये इसी बीच में आ जाए। कुछ लोगों को ये 21 के बाद भी आता है और कुछ लोगों को थोड़ा पहले भी आ जाता है। तो लेकिन 17 to 21 इज़ एन आइडल एज कि ये आता है हमारा। अब ये है कि इसका एक्चुअली मैच्योरिटी लेवल के बाद ही एक आता है, तो इसलिए हम लोग इसको विजडम टीथ कहते हैं। बाकी और कुछ लेना देना किसी चीज़ से नहीं है। और ये अब हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग अभी अगर कोविड का टाइम है, हम जा नहीं पा रहे डॉक्टर के पास, तो हम क्या कर सकते हैं घर बैठे कि हम इस परेशानी से थोड़ा रिलीफ पा सकें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर सब चीज़ ठीक है, नॉर्मल है और आपको पेन बहुत ज़्यादा है, अगर आप नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं तो अपने डेंटिस्ट से मिलिए, एक्सरे करवाइए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली आपको परेशानी क्या है, और विजडम टीथ में ही परेशानी है और इसका एक ही इलाज है। ये अगर आपको परेशान कर रहा है तो निकलवाना, आपको जाके इसको निकलवाना ही इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। लेकिन अभी अगर आप परेशान हैं, कोविड के टाइम में आप जा नहीं पा रहे, आप जाना नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप घर बैठे थोड़ा रिलीफ आपको मिल जाए, कि आप बाद में जाके ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। ये आपको टेम्पररी आपको कुछ रिलीफ दे सकता है। तो इसको हम लोग इसके बारे में हम लोगों का बस यही है, अगर ये बाहर आ गया तो ठीक है, अगर ये अंदर ही रह गया, हड्डी में फंसा ही रह गया, वो आपको कोई परेशानी नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। पता भी नहीं चलता है फिर हमको। कभी अगर हम नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए गए या किसी और टीथ की परेशानी के लिए डॉक्टर के पास गए, तो वो एक्सीडेंटली हमें पता चलता है कि ओ वी हैव एन इम्पैक्टेड टीथ, कि हमारा विजडम टीथ ऐसे फंसा हुआ है, हड्डी में, बोन में फंसा हुआ है। तो इसको जनरली लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। और कभी कभी ये होता है कि जब ये आधा आके अटक जाता है मुंह में, आधा फंसा रह जाता है, आधा आ जाता है, तो लोगों को वो परेशान करने लग जाता है। तो बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट यही है कि आप जाके इसको निकलवा लें अपने ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिलके। तो और अगर आप ये नहीं करवा पा रहे हैं अभी, तो सबसे पहले तो आप ये वही जो मैं हर वीडियो में, हर जगह, हमेशा बताती हूँ, गुनगुना पानी में नमक डाल के आप उससे कुल्ला करें। सबसे अच्छा चीज़ है। अगर आपको ये बहुत परेशान कर रहा है तो आप नमक पानी, जो हल्का गुनगुना पानी होता है, लिप वार्म आप वाटर ले लें, उसमें 1 स्पून आप सॉल्ट को मिक्स कर दें और आप उससे गार्गल करें। मिनिमम आप 4 to 5 टाइम्स अ डे करें। ये आप इसकी हैबिट डालें और ये करें। ये नॉर्मल भी अच्छा है, और अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए भी अच्छा है। ये आपको करना चाहिए। ये नॉर्मल एक रूटीन में ही डाल लेना चाहिए लोगों को, उससे बहुत हेल्दी रहता है। हमारा जो गम्स होता है वो भी हेल्दी होता है। सेकेंडली, आपको वो जगह क्या
आधा आ गया और आधा फंसा रह गया, तो आधा के ऊपर हमारा ऐसे मसूड़ा आ जाता है, आधा बाहर है और आधे के ऊपर मसूड़ा है, तो वो फ्लैप जैसा होता है, वो थोड़ा मूवमेंट होता है उसमें, तो आप खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपकी वो गंदगी हर हमेशा उसमें जाके फंस जा रही है। तो आप उसको अपने इंडेक्स फिंगर से अपने मुंह में वहाँ पे जाके स्लोली एंड स्मूथली आप उसको क्लीन करें। इससे दो चीज़ें होंगी कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपकी वो जगह क्लीन हो जाएगी, सेकेंडली आपका ये ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ाएगा, तो थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगा इन सारी चीज़ों से। तो आप इंडेक्स फिंगर से वहाँ पे स्लोली एंड स्मूथली वहाँ पे जाके आप मसाज, जेंटल मसाज कर सकते हैं। फिर आप ये कर सकते हैं कि आप क्लोव ऑयल, लौंग का तेल ले सकते हैं, उसको हल्का कॉटन में डाल के आप वहाँ पे दबा के रख सकते हैं। वो टेम्प्रेरी आपको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट देगा और आपको रिलीफ मिलेगी उससे। आप अगर क्लोव ऑयल को कॉटन में डाल के अगर वहाँ पे रख लेते हैं, तो अगर आपको क्लोव ऑयल नहीं मिल रहा है, अगर आप ये और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो घर में जो नॉर्मल गार्लिक होते हैं, आप उस गार्लिक का पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को आप वहाँ पे बस ऐसे रख लें। तो उससे ये होगा ना कि आपको थोड़ा हल्का जलन सा होगा, लेकिन फिर आपको बहुत ही रिलैक्स लगेगा, आपको रिलीफ लगेगा, मिलेगी उस गार्लिक पेस्ट को वहाँ पे रख लेने से। तो आप ये भी कर सकते हैं घर में बैठे। और कभी कोशिश ये ना करें कि किसी भी चीज़ से पोक कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ से मुंह के अंदर डाल दे रहे हैं कुछ भी और वहाँ पे क्लीन कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने मुंह में कोई भी गलत चीज़, इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी ऐसा गलत नहीं डालें। किसी भी चीज़ को ऐसे मुंह में ऐसे बार बार पोक करने से या कुछ भी पेनिट्रेट कर देने से आपका वहाँ पे जो आपके दांत हैं उसमें परेशानी बढ़ ही सकती है। आप कर सकते हैं जो जॉनसन्स बर्ड होते हैं जिससे हम अपने ईयर्स की क्लीनिंग करते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ के एरिया को साफ़ करने के लिए। वो कॉटन उसमें अच्छे से ये किया हुआ होता है, तो आप उस कॉटन से अपने वहाँ के एरिया को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आपके पास माउथ वॉश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप माउथ वॉश कर सकते हैं। और फिर आप माउथ वॉश के लिए ऐसा आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप अगर गार्गल करें नमक, सॉल्ट वाटर से, नमक और गर्म पानी से अगर आप मिक्स करके उससे अगर गार्गल करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगी और आपकी ये परेशानी एक लेवल तक टेम्परेरी एक कंट्रोल में आ जाएगी। और फिर आप इसका ट्रीटमेंट यही करवा सकते हैं कि आप डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर से मिल के इसका एक्सट्रैक्शन करवाएं, इसको निकलवाएं, ताकि ये आपके बगल के दांतों को भी परेशान ना करे। क्या होता है कि हमारा वो हड्डी में फंसा होता है तो वो ऐसे होता है और बगल के दांत हमारे ऐसे होते हैं, तो वो हमेशा कंटिन्यूसली वो आपके बगल वाले दांत को ऐसे मुँह मार रहा होता है, ऐसे हिट कर रहा होता है। तो ये तो ऐसे भी निकलना है और ये बगल वाले दांत को इतना नुकसान पहुँचा देता है कि आपके बगल के दांत भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप विजडम टीथ में अगर परेशानी हो रही है और वो बाहर नहीं आ रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलें, स्पेशली ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिलें और जो इस ट्रीटमेंट के लिए ये हैं और उनसे मिलके आप उस टीथ की एक्सट्रैक्शन के लिए बात करें और वो एक्सट्रैक्ट करवाएं। क्योंकि ऐसे भी जो आपके विजडम टीथ होते हैं उनका खाने में ऐसा कोई भी रोल नहीं होता है कि वो आपको खाना च्यू करने में या किसी भी चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो आप निकलवा सकते हैं, ऐसा नहीं है उसको निकलवाने से आपको कोई परेशानी होगी। हमें दांत नहीं निकलवाना चाहिए, ये हमेशा क्लियर है, लेकिन विजडम टीथ आप निकलवा सकते हैं। और विजडम टीथ निकलवाना इसलिए भी ज़रूरी है, अगर वो हड्डी में फंसा है तो वो बाकी के दांतों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो हमें बाकी के दांतों को भी बचाना है, क्योंकि दांत निकलवाना कभी भी सही नहीं है, लेकिन विजडम टीथ हम लोग निकलवा सकते हैं क्योंकि उसका एज अ सच हमारे खाने में, हमारी च्यूइंग में या किसी भी चीज़ में एज सच कोई रोल नहीं होता है। तो विजडम टीथ इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि अगर इट इज़ हर्टिंग यू, अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करवाएं, उसको निकलवाएं और अपनी परेशानी से सॉर्ट आउट हो जाएं और अपनी परेशानी हटाएं। और अभी अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करें, ये जो हमने बताया अभी आपसे, इन सारे तरीक़ों को, इन सारी चीज़ों को अपने घर में आप अपने रूटीन में लाएं, अपने इसमें हैबिट में लाएं और माउथ वॉश करें और ये सब चीज़ें यूज़ करें और डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगी और आपके साथ अच्छा होगा। थैंक यू।